और अब खबर भोपाल से है, जहां पर शहर में डेंगू के केस नहीं थम रहे हैं। 88 लोगों की अभी तक जांच हुई है, जिसमें 4 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। डेंगू के मरीज की संख्या बढ़कर के 580 हो गई है। इसके अलावा चिकनगुनिया के मरीजों की भी संख्या 210 को पार कर गई है। ये बड़ी जानकारी है। तो 88 लोगों में और जिनकी जाँच हुई है उसमें 4 डेंगू पॉजिटिव और मिले हैं। डेंगू के मरीजों की कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो ये हो गई है 580। और इसी तरह से डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया भी लोगों को परेशान कर रहा है। 210 पेशेंट, 210 मरीज चिकनगुनिया के भी इस समय हैं। तो भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया परेशानी का सबब बना हुआ है। कल आपको बता दें कि कुल 88 लोग ऐसे हैं जिनकी जाँच की गई थी, जिनमें से 4 लोग बताया जा रहा है कि डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जो चिकनगुनिया के केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। चेतन हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़े हैं। चेतन, डेंगू और चिकनगुनिया परेशान कर रहा है भोपाल में, खासतौर से इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्या जानकारी? देखिए, अब तक देखा जाए तो भोपाल में 580 डेंगू के मरीजों की संख्या हो गई है। और डेंगू का मच्छर जो है इतना डंक मार रहा है तमाम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा सकता है इनके पीछे नगर निगम की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जगह जगह जो लार्वा जमा हुआ है वो अब तक नष्ट नहीं हुआ। फॉगिंग की कार्रवाई पिछले कई महीनों से भोपाल में देखने को नहीं मिली कई इलाकों में। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़े कारण ये भी माने जा रहे हैं कि अब अस्पतालों में कहीं ना कहीं मरीजों की भीड़ लगने लगी है। कल जो है 88 सैंपल लिए थे, जिनमें से 4 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा संख्या पार हुई है। तो कह सकते हैं कि बड़ा आतंक डेंगू का है भोपाल में। और भोपाल के साथ साथ प्रदेश के अन्य जगहों की भी बात करें तो वहां पे भी जो रेशियो भोपाल में है वही रेशियो प्रदेश के अन्य इलाकों में है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी के साथ साथ अब डेंगू का आतंक भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन चेतन, इससे निपटने के इंतजाम स्वास्थ्य विभाग के क्या हैं? क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया में स्पेसिफिक डेंगू वार्ड्स बनाने पड़ते हैं। लार्वा के लिए एंटी लार्वा जो अभियान है वो चलाना पड़ता है। निगम प्रशासन की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण इसमें हो जाती है। क्या ये सारी चीजें ग्राउंड पर हैं? इसको लेकर के तैयारी किस तरह की है चेतन? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश भर को लेकर अलर्ट जारी किया है और तमाम जो चिकित्सक हैं और चिकित्सालय हैं दोनों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्षेत्रीय प्रशासन होता है, नगर निगम होता है, नगर निकाय का जो अमला होता है, उसमें जो स्वास्थ्य विभाग होता है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि जहां जहां गंदगी है उस गंदगी को वहां से साफ करें और जहां मच्छर पनप रहा है वहां पर फॉगिंग करें, जहां पर लार्वा जम रहा है उस लार्वा को नष्ट करने की कार्रवाई करें। तो समय समय पर मॉनिटरिंग रहती है और इसको लिए नियम कानून भी बनाए गए हैं कि आप हर कॉलोनी मोहल्ले में लगभग 3 से 7 दिनों में एक बार फॉगिंग करना अनिवार्य रूप से अनिवार्य करना है। लेकिन अगर 2-3 महीने तक इस तरह की फॉगिंग लार्वा नष्ट करने की कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि डेंगू कहीं ना कहीं पनपता जा रहा है। और जो हालात पिछले साल हुए थे कि आंकड़ा लगातार बढ़ता गया था, कोविड जैसे हालात डेंगू के पिछले साल हुए थे, तो कहीं ना कहीं अनुमान माना जा रहा है कि अगर जो क्षेत्रीय प्रशासन की स्थिति अगर ऐसी रही तो आने वाले समय में वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जहां देखना पड़ेगा कि कोविड जैसे जो मरीजों की हालत हो रही थी वो कहीं ना कहीं डेंगू के मरीजों की भी स्थिति वही रहेगी। चलिए चेतन, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।